हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट, आज हम समाकलन शुरू से सीखने वाले हैं। जी हाँ, अब जैसे ही मैं समाकलन शुरुआत करूँगा तो आपको कुछ टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं उन टॉपिक को पहले ही कवर कर दूं, ताकि जब हम सवालों को उठाएंगे, सवालों को लेंगे, सवालों को सीखने की कोशिश करेंगे तो आपको जो प्रॉब्लम आनी है वो प्रॉब्लम ही आउट हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो शुरू से समाकलन सीखेंगे, बिल्कुल शुरू से, यानी कि और उसमें भी आपको कौन सा टॉपिक रहेगा? अनिश्चित समाकलन। यानी कि इसमें दो समाकलन होते हैं, एक निश्चित एक निश्चित। हम क्या सीखने वाले हैं? अनिश्चित समाकलन। तो इसका एक फॉर्मूला होता है समाकलन का, एफ एक्स इंटू डी एक्स। यानी कि कोई फंक्शन होता है तो उसका क्या करते हैं, उसका समाकलन कर देते हैं, फिर लगाते हैं प्लस। प्लस करने के बाद एक अचर पद लगाते हैं। ये है क्या आपका प्यारे बच्चों? एक अचर पद है, तो इसे लगाना ज़रूरी होता है, इसलिए हम प्लस का सी लिख देते हैं। अचर पद ना लिख के प्लस का सी लिखते हैं। तो यानी कि जिसका हम फंक्शन करेंगे, जिसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, उसके उसके प्लस में सी लगाएंगे। आई होप इतनी बात समझ गए। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। उसके बाद एक और फार्मूला आता है आपके सामने, ये रहा। ये है आपके सामने समाकलन एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि इसका जब समाकलन करेंगे, तो जो एक्स पे पावर होगी, तो यहाँ एक्स पे पावर कितनी है? 1। तो यानी कि जो सॉरी एन है, और एन जो भी पावर होगी मतलब उसमें एक ऐड करना है। तो फिलहाल पावर यहाँ कितनी है? एन। तो जब एन मिलेगा तो एन में एक पावर जोड़ेंगे, और जो ऊपर होगा उसे ही पूरे के बटे में एन प्लस वन लिखेंगे। यानी कि ऊपर है एन प्लस वन, तो नीचे भी एन प्लस वन लिखेंगे। और मैंने अभी बताया था जब इसका समाकलन करेंगे, करने के बाद आप प्लस ज़रूर सी लगाएंगे। अब n बराबर आप माइनस का वन नहीं ले सकते, ना ही आप हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ अगर ये माइनस का n होगा, यहाँ प्लस का वन हो जाएगा। जब माइनस का जो n के स्थान पर वन लिखेंगे, माइनस वन प्लस वन, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो नीचे बन जाएगी जीरो। और जीरो जब कोई किसी पद के नीचे जीरो होती है तो वो इनका मान इनफाइनाइट होता, अनंत होता। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। तो चलिए इनकी बात तो समझ गए होंगे। अब इन दोनों के बेस पर ही कुछ मैंने बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए हैं, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। अब जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, इस पहले एग्जाम्पल में देख लेते हैं। भाई इसमें है एक्स की पावर टू, सही है, एक्स की पावर टू। तो यानी कि जो टू काम कर रहा है, ये एन का काम कर रहा है। किसका? एन का। तो आप इसको और इसको तो हटा देंगे, इसको लिखेंगे, यानी कि ये लिखेंगे एक्स, और एक्स पर घात कितनी है? दो। दो में क्या जोड़ा? देखो यहाँ एन है, एन में क्या जोड़ा? एक। तो इसमें एक जोड़ेंगे, जोड़ दिया, बटे। अब जितना ऊपर रहेगा उतना ही नीचे लिखेंगे, यानी कि दो प्लस वन लिखेंगे, और प्लस का क्या लिखेंगे हम? सी। कितना लिखेंगे? सी। बस आपको अब क्या करना है, तो ये एक्स की पावर दो और एक कितनी हो गई टोटल? तीन, बटे दो और एक कितनी हो गई टोटल? तीन, और प्लस का सी लिख देना, और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बेसिक से बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मान लो पावर कोई और हुई, मान लो पीछे पर पावर कोई और हुई, मतलब आपको पावर क्या दिख रही है? यहाँ तीन दिख रही है। कितनी? तीन। तो अगर तीन हुई तो इसको कैसे हल करेंगे? देखिए, इसको करना कुछ नहीं है, केवल वही काम करेंगे पहले इसको, यानी कि समाकलन और डीएक्स हट जाता है जब हम समाकलन करते हैं। केवल यही वाले पद में होता है जो होता है। तो ये वाला तो एक्स ऐसी रहेगा, जितनी पावर है उसमें आप एक ऐड करेंगे। कर दिया? करने के बाद अब जो ऊपर आया है उसे हम नीचे लिखेंगे। अब चाहो तो देखिए, सी आपको दो जगह लिखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ फाइनल आंसर लिखते हो वहाँ सी लिख देना, वहाँ भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, अब मैं चाहूँ तो यहाँ ना लिख के यहाँ लिख दूँ तो भी आपका सही होगा। इसी प्रकार मैं इसमें ना लिख के बिल्कुल लास्ट में लिखूँगा, ताकि आंसर पर कोई फ़र्क ना पड़े। अब देखिए, ये एक्स, एक्स में तीन एरे कितनी होगी टोटल? चार, बटे में कितनी? तीन एरे चार, अब प्लस में लास्ट में लिख दो प्लस का सी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे सवालों को हल कर सकते हैं। देखिए अभी बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। जब मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप समाकलन करना शुरू करोगे एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो सारे सवाल इतने पानी से लगेंगे आपको, बिल्कुल इतने ईजी लगेंगे, शायद आप सोच भी नहीं सकते। अब देखिए, यहाँ देखिए हमने पावर थी, यानी कि घात थी, यहाँ एक्स की पावर टू है, यहाँ एक्स की पावर थ्री है। अब यहाँ देख रहे हो यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो ध्यान रखना जहाँ कुछ नहीं होता वो वन होगा। कितना होगा? वन होगा। अब जैसे ही वन है तो आपको करना क्या है?
इस x की पावर 1 प्लस क्या करना है 1, क्या लिखना है 1 लिख देना है बस। अब जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे लिखना है, बराबर x की पावर a करे कितनी हो जाएगी टोटल 2, और नीचे कितनी हो जाएगी a करे 2, और प्लस का क्या लिखना है पहले बच्चों c क्या है कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट। तो इस तरीके से आपने देखा जिस पे पावर होगी उसमें तो ऐड होगा ही होगा जी। अगर x पे पावर नहीं होगी तो ध्यान रखना वहाँ 1 होता है, और 1 में एक ऐड तो 2 बन जाता है, और बटे में 2। यानी कि अब इनमें एक चीज़ आपको कॉमन नज़र आ रही होगी, अगर आप डायरेक्ट करना चाहेंगे तो जितनी पावर होती है उसमें एक ऐड हो जाती है। देखा 2 से कितनी हो गई टोटल 3। अब जितनी पावर ऊपर होगी वही घात, वही वाला मान नीचे स्थित होगा, सही है, वही मैंने लिखा। सेम इसमें देखो, इसमें घात कितनी है प्यारे बच्चों 3। जब इसमें घात 3 है तो मैंने क्या देखा 4 कर दी, नहीं कर दी, यानी कि 3 में क्या ऐड करा, तो जितनी पावर ऊपर होगी उतनी ही हम नीचे लिखेंगे। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। ऐसी प्रकार इसी प्रकार हमने इस प्रकार। अब इसको देख लीजिएगा, अब इसमें पावर तो है नहीं भाई, अब तक तो सिंपल सिंपल पावर दे रखी, अब यह इसमें अंडर रूट दे रखा, वर्गमूल दे रखा। तो इसको पहले प्यारे बच्चों देखो इसका कोई फॉर्मूला तो ऐसा होता नहीं, तो ऐसे में क्या करते हैं इसको पहले इस वर्गमूल को हटा लेते हैं। तो इस वर्गमूल को हटाएंगे तो x की पावर, इस वर्गमूल का मतलब होता है 1/2 इंटू डी एक्स। केवल इसको हटाया है तो इसको हटाने पे x पे ऊपर चल जाएगी 1/2। तो ये जो है अब घात किसका काम करेगा, x पावर का काम करेगा, किसकी पावर का काम करेगा, घापल पावर का काम करेगा। तो आप क्या करेंगे इसे भी बिल्कुल वही करेंगे, x की पावर कितनी है भाई 1/2, तो आप लिखेंगे 1/2 प्लस 1। अब जितनी ऊपर है उतनी ही नीचे लिखेंगे 1/2 प्लस 1। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, 2 एकम 2, 2 में एक जोड़ेंगे 3, तो x की पावर हो जाएगी 3/2, और नीचे हो जाएगा 2 एकम 3/2, सही है। अब क्या करना है, ये वाली चीज देखो, ये वाला जो मान है ये पलट जाता है, अर्थात 2 ऊपर 3 नीचे, अर्थात आप लिख सकते हो 2/3 x की पावर 3/2, और प्लस में क्या c, और यही इसका फाइनल आंसर इस तरीके से आ जाएगा। तो ध्यान रखना अगर पावर ना हो इस तरीके का सवाल आपको देखने को मिले तो आप किस तरीके से हल करेंगे, मैंने समझा दिया है। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए आगे देख लेते हैं। आगे भी थोड़ा सा टेढ़ा दिया है मैंने हल्का सा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको कोई भी एक भी सवाल ऐसा हो जो प्रॉब्लम करे। तो करना क्या है, ये भी वही है भाई, पहले आप इसको हटाएंगे तो यहाँ कितना है 3। देखिए यहाँ कुछ, यहाँ केवल ये था तो इसके स्थान पर नीचे 2 आता है, और यहाँ कुछ नहीं होता तो 1, तो 1/2। अब यहाँ कितना है 3, तो ये आएगा 3, कितनी पावर आएगी 3, और नीचे हमेशा ध्यान रखना 2 आएगा, ही आएगा इंटू क्या आएगा dx। अब सवाल हल होगा। सवाल कैसे हल होगा, इसमें एक ऐड करेंगे, तो चलिए एक ऐड कर लेते हैं, यानी कि 3/2 प्लस का 1, और पूरे के बटे में जितने ऊपर है उतने ही हम नीचे लिखेंगे प्लस का 2। तो चलिए ऐड कर लेते हैं, 2 भाई 2 एकम 2, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5। अगर नहीं समझ में आ रहा देखिए, चलिए मैं इस पर समझा देता हूँ हल्का सा, ताकि आपको ये समझ में अच्छे से आ जाए। भाई एक्स की पावर है 3/2 प्लस का 1, और नीचे है आपका 3/2 प्लस 1। अब देखिए जब आप एलसीएम लोगे तो कितना बन जाएगा, तो 2 एकम 2 बन जाएगा, यानी कि 3 प्लस 2 बटे में कितना जाएगा 2। अब जितना ये आता है उतना ही नीचे आता है, कुछ भी करके देख लो, कर लिया। अब क्या करना है आपको, आपको ये जोड़ देना, 3 और 2 कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 5, नीचे कितना है 2, 2 रहेगा, ये 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5/2, सही है। तो ये हो गया। अब इसको कैसे लिखना है देखिए, मैं आपको ये अब तो लिख सकता हूँ मैं, एक्स की पावर 5/2 बटे में 5/2। अब इसको क्या करना है, तो ये वाला जो नीचे वाला मान है पलट जाएगा, अर्थात 2 ऊपर लिखा जाएगा 5 नीचे। तो मैं लिख सकता हूँ 2/5 इंटू एक्स की पावर 5/2 और प्लस का c, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन सवालों को बहुत आसानी से, बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अब चलिए, अब इस तरीके से अगर आपकी पावर लिखी हो तो किस तरीके से हल करेगी, तो बिल्कुल ये तो बहुत सिंपल है, बस इसमें तो आपको ऐड करना है 3/5 प्लस का 1, और जितना ऊपर है उतना ही नीचे लिखना है, 3/2 प्लस 5 है, 5 लिखेंगे, और बटे प्लस का 1। तो जोड़िए, फिर 5 एकम 5, 5 में 3 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा टोटल 8, और नीचे जो रहेगा 5 ऐसे ही रहेगा पूरे के बटे में, ये
5 एकम 5, 5 या 3 8, यानी कि जो ऊपर पावर आती है वही नीचे आती है। तो अब इसको करना क्या है, इसको तो करना कुछ नहीं है, बस इसको उल्टा लिखना है, 5/8 लिखना है, एक्स की पावर 8/5 और प्लस का सी लिख देना है, यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। उम्मीद तो यही है कि उम्मीद मैं ये भी करता हूँ, क्योंकि आपका बेसिक को समझाने की पूरी कोशिश मैं कर रहा हूँ। हर तरीके के मैंने सवाल लेने की कोशिश की है। देखिए, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करो और दोस्तों में यार ज़्यादा से शेयर भी करो। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है, भाई अब तक तो थे सारी पावर ऊपर थी, सारी पावर ऊपर थी, चाहे इस सवाल को देखो, चाहे इसको या इनको। अब क्या हुआ है, अब पावर देख लेते हैं, जो पावर नीचे हो तो क्या हो। तो इसका तो और भी आसान फंडा है। कैसे भाई, आप देखिए, इसको मैं ऊपर तो लेके जा सकता हूँ, नहीं लेके जा सकता भाई। कोई भी चीज़ अगर ऊपर लेके जाएंगे, जो चिन्ह इसके साथ होगा वो बदल जाएगा। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, अगर माइनस है तो प्लस होगा। अब आप इस सवाल में देखें 3/2 में क्या कौन सा चिन्ह है, अगर नहीं दिख रहा तो ध्यान रखना प्यारा बच्चों, प्लस होता। तो जैसे ही मैं इसे ऊपर लेकर जाऊँगा तो एक घात हो जाएगी -3/2 इंटू डी एक्स। बस अब बन गया पहले वाला सवाल। अब इसमें वही काम जो पहले की तरह करते थे, क्या जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं भाई, एक्स की पावर -3/2 प्लस का 1, सही है। अब जितना ऊपर है उतना ही हम नीचे लिखेंगे, प्लस का 1। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। अब चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको इस पे दिखा देता हूँ, इससे क्या होगा आपको थोड़ा सा अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए, ये एक्स की पावर है -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस का 1, ये है। अब जब इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम ले लो, तो ये एक्स तो ऐसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा -3, 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस का 2 और बटे में कितना 2। तो जितना ऊपर आया वही क्या आएगा, नीचे आएगा, नहीं आएगा, बताया था अभी। चलिए आ गया। अब तो 3 में से 2 माइनस करो, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, तो 3 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई, माइनस का 1 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या का निशान आएगा, बड़ी संख्या है 3, 3 के आगे माइनस है इसलिए माइनस, नीचे कितना 2, तो 2 आएगा। अब जो ऊपर आया है वही नीचे आएगा, सही है। अब क्या करेंगे, देखिए अभी बताया था इसे पलट देते, इनके उल्टा उल्टा जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा ना, 1 नीचे। तो एक आप लगाओ या मत लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सवाल में आप ऐसे भी लिख सकते हो और चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। इतनी बात आई होप समझ गए होंगे। तो बस इतने ही सवाल को करना है। तो इस सवाल को करने के बाद फाइनल आंसर क्या है, -2 x की पावर -1/2। तो आप यहाँ इसमें लिख सकते हैं, अगर मैं लिख दूँ तो -2 x की पावर -1/2 और प्लस का क्या लिखोगे c, और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। अब आता है ये वाला सवाल। तो इसके सवाल को हल करने के लिए आपको देखिए, इसका तो सीधा सीधा फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैंने फार्मूले से रिलेटेड एक वीडियो भी बनाई थी, यदि अभी तक आपने नहीं देखी तो आपकी बहुत गलत बात है, आपको वो वीडियो देख लेनी चाहिए। चलिए मैं फार्मूला आपको दिखा देता हूँ, मैंने फार्मूला कहाँ लिखा है मैं अभी ढूंढता हूँ, क्योंकि ये फार्मूला मैंने लिख रखा है। देखिए मैं आपको फार्मूला दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखिए कॉपी को देखिएगा ध्यान से। देखो ये है समाकलन 1/x dx। तो ये पूरा ही फॉर्मूला होता है log x होता है, कितना log x प्लस सी। आई होप मेरी बात क्लियर समझ में आ गई। तो जब भी 1/x बिना पावर वाला, देखो ये पावर नहीं है, तो बिना पावर वाला अगर x होगा तो वो log x होगा, और प्लस का क्या लिख देंगे हम c। चलिए इसको भी करते हैं। तो यहाँ आपको बिना पावर वाला दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पावर थी घात थी, इसलिए हम ऊपर लेके जाके इसे हल करना पड़ा। अगर यहाँ पावर होती तो ऊपर लेके जाके हल करते, बट यहाँ नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये होता है log x, क्या है log x और प्लस का c, और यही आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से आप इन सवालों को ऐसे भी हल कर सकते हैं। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है भाई, ये भी कुछ नहीं कहता, ये भी तो आपकी तरह ही है। देखिए क्या कहेगा, ये समझाता हूँ। ये कह रहा है e की पावर x। अब e की पावर x का भी अब ध्यान रखें, ये बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मूला होता है, या आप ये कहें समाकलन खत्म dx खत्म, e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा प्लस का c। इस तरीके से आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। इतनी बात आई होप क्लियर। चलिए
अगर देखो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करने में कंजूसी मत करो, प्लीज़ कर दिया करो, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं आप सभी के लिए। देखिए अब इसको देखिए, यहाँ है साइन एक्स इंटू डी एक्स, सही है। अब इसको क्या करना है भाई, इसका तो सीधा सीधा फॉर्मूला ही होता है। आपको चाहूँ तो मैं फॉर्मूला दिखा भी सकता हूँ, चलिए मैं फॉर्मूला देख लेता हूँ। देखिए फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, मैंने फॉर्मूले की इसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि अभी तक आपने नहीं देखी, इसलिए मजबूरी में आपको दिखानी पड़ रही है। देखिए साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है माइनस के कोस एक्स प्लस का सी, यानी कि सी तो हम लगाते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। तो इस साइन एक्स के स्थान पर माइनस का कोस एक्स लिखना है। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ आपको साइन एक्स है तो क्या आएगा, माइनस का कोस एक्स आएगा और प्लस का क्या आएगा, सी, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे, यानी कि देखिए ये फॉर्मूले आपको मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको एक भी डाउट, छोटा मोटा भी डाउट रहे। अब इसको sec एक्स इन टेन एक्स इंटू डी एक्स तो होता ही है। देखिए अब इसके साथ भी एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला चलिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। देखिए फार्मूले बार बार दिखाने का मकसद यही है कि मैं नहीं चाहता आपको डाउट किसी प्रकार का रहे, अधिक ना रहने का। देखिए ये रहा, आपको दिख गया कहाँ है, ये रहा, ये है आपके सामने समाकलन sec एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। तो इसके पूरे की जो वैल्यू होती है, ये इसका पूरे का जो समाकलन होता है ये होता है sec एक्स प्लस सी, ये होता है। समझ में आ गई। तो इस पूरे के स्थान पर क्या लिखेंगे, इस केवल sec एक्स sec एक्स लिखेंगे प्लस का सी। तो यही मैं लिखने वाला हूँ, यहाँ लिखने वाला हूँ sec एक्स प्लस का सी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस सवाल को भी हल कर सकते हैं। अब sec स्क्वायर, अब sec स्क्वायर का भी होता है। देखिए अब sec स्क्वायर को भी दिखा देता हूँ। देखिए ये रहा, ये देखिए आपको sec स्क्वायर एक्स का क्या होगा, टेन एक्स प्लस का सी, यानी कि इसका भी एक फॉर्मूला होता है, इसका सीधा सीधा समाकलन होता है अब sec स्क्वायर डी एक्स का टेन एक्स और प्लस का सी। तो चलिए इसको मैं लिख देता हूँ। इसको क्या लिखूँ भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या लिखा हमने पहले बच्चे, क्या था फॉर्मूला, टेन एक्स, क्या था, टेन एक्स था और प्लस का सी, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने छोटे छोटे सवालों को बड़ी गहराई से, बड़ी ध्यान से हर एक सवाल पर नज़र मारी, ताकि इससे रिलेटेड अगर आपको सवाल आते, देखिए क्यों मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि जब मास्टर स्कूल में या कहीं भी कोई भी सवाल कराता है तो डायरेक्ट इसको फॉर्मूला बता देता है, डायरेक्ट ही कराता है, या आपको ये चीज़ें बेसिक नहीं बताता। इसलिए मैं कहता हूँ मैं अलग ही, बिल्कुल बिल्कुल अलग तरीके से मैथ को पढ़ाता हूँ। मैथ पढ़ाने का मेरा यूनिक तरीका बिल्कुल अलग है। चैनल पर अगर आप जुड़ गए, एक बार आपने मेरी वीडियो देख ली, तो मैं कह रहा हूँ दीवाने हो जाओगे, दीवाने। तो चलिए आपको हम दीवाना बनाने ही आए हैं, आपके सवालों का डाउट निकालने ही आए हैं। तो चलिए अब इतनी बात तो समझ में आ गए। आप चलते हैं, अगर रूल नेक्स्ट हो, यानी कि अगर रूल नेक्स्ट हो तो वो कैसे हो। देखिए रूल नेक्स्ट के लिए आपको ये फॉर्मूले कुछ बेसिक हैं वो समझने होंगे। देखिए रूल नेक्स्ट की बात करें तो ये है रूल नंबर 1, ये 2, ये 3। तो 1 की बहन के है कांस्टेंट, यानी कि कोई नियतांक, कोई अचर पद, सही है। और ये है फंक्शन, तो कोई अचर पद और कोई फंक्शन हो तो क्या करते हैं, इस समाकलन में पहली बात तो सबसे पहले इस कांस्टेंट को इस समाकलन से बाहर लिखते हैं। देखो ये लिखा, सही है। और फिर इस समाकलन का निशान लगाते हैं, फिर फंक्शन लिखते हैं डी एक्स। यानी कि जो भी आपको कांस्टेंट दिखाई देगा वो समाकलन से बाहर लिखा जाएगा जब जाके आप इसका समाकलन करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए डरिए मत, मैं आपको जब नेक्स्ट वाला मतलब जब सवाल दिखाऊंगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब इसकी बात करते, अगर मान लो एक यहाँ तो अकेला फंक्शन था, इस फंक्शन के साथ साथ अगर मान लो एक फंक्शन ना होकर 2 फंक्शन हो जाए, 3 फंक्शन हो जाए, 4 फंक्शन हो जाए, तो क्या होगा। तो हमने बहरहाल समझा 2 फंक्शन है भाई, एक फंक्शन ये रहा, एक फंक्शन ये रहा। मान लो एक बार प्लस दिया हुआ है या माइनस दिया हुआ, मान लो कुछ भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और वो प्लस भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, इस समाकलन को इसके साथ भी लिखेंगे। ये रहा समाकलन f1 एक्स इंटू डी एक्स, ये रख दिया। तो ये डी एक्स इसके साथ भी जाएगा और ये वाला समाकलन और ये डी एक्स इसके साथ भी। तो समाकलन इसके साथ भी रखो, इसके साथ भी, ये दोनों के साथ रख दिया और डी एक्स दोनों के साथ चलेगा। इतनी बात समझ में आ गई, यानी कि जो चाहे प्लस हो या माइनस हो, समाकलन अलग अलग हो जाएगा। अब तीसरा देख लेते हैं।
अगर फंक्शन सारे दे रखे हैं और उसके साथ भी कांस्टेंट हो, भाई यहाँ तो मैंने कांस्टेंट एक फंक्शन देखा, यहाँ से केवल फंक्शन देखा। अब अगर दोनों मिल जाए, कांस्टेंट भी और फंक्शन भी, और बहुत सारे हो, तो क्या हो? तो कुछ नहीं हो। भाई ये जो समाकलन है सबके साथ जाएगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, जितने पद होंगे इसके साथ भी। बस कांस्टेंट क्या होगा? अलग बाहर निकलता जाएगा। बाहर क्या निकलेगा? देखिए कांस्टेंट है k1, k1 क्या निकला? बाहर निकला समाकलन f1x। सही है। अब जो है चिन्ह आपको सवाल में दिखाई देगा वो यहाँ लगाना है। अगर प्लस दिखाएगा तो प्लस, माइनस है तो माइनस। इसी प्रकार कोस्टेंट, जो अगर कोस्टेंट अगला है तो वो भी बाहर निकलेगा, समाकलन f2x। इसी प्रकार ये चलता रहेगा। अब चलिए, ये तो रही सवाल मैंने समझा दिया। अब इससे रिलेटेड सवाल देख लेते, ताकि अगर आपके डाउट थोड़ा बहुत रहा है तो सवाल देख के 100% ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पहले हम सवाल देख लेते हैं। तो ये रहे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे लिए हैं, घबराने की बात नहीं है। अब इसको एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ये पहला ही सवाल है, ये कांस्टेंट है देखिए 2, और ये हमारा फंक्शन है। तो ये जो है मैंने अभी बताया था, ये इस कांस्टेंट को क्या निकालेंगे? समाकलन से बाहर निकालेंगे, तभी जाके हल होगा। तो 2 बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका x इंटू डी एक्स। सही है। और अभी इसी का हमने समाकलन करा था, क्या आया था? जिस पे घात कुछ ना हो क्या होती है? 1। अब उसमें हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। कितना जोड़ देते हैं? भाई 1 जोड़ देते हैं। जब एक में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? भाई कितना हो जाएगा बताओ? भाई आपको पता है ये 2 तो ऐसे चलता रहेगा। अब x की बार 1 अरे कितनी होगी टोटल? 2। और बटे में ये वाला भी 2, तो इस 2 से 2 कैंसिल कट जाएगा। बस क्या बचेगा? आपका एक्स स्क्वायर बचे, और प्लस का क्या लिख दोगे? प्लस का c। और यही इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला क्या है? फिर वही बात, इसमें कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को जो नियतांक है इसको बाहर निकालेंगे। देखिए यहाँ कांस्टेंट के स्थान पे कितना है? 3। इस 3 को कहाँ निकालेंगे? बाहर। तो इस 3 को बाहर निकालेंगे, समाकलन x की पावर कितनी बची? 5x। अब ये वाला सवाल जो है पीछे की तरह बन गया। भाई ये वाला तो ऐसे ही रहेगा 3। अब इसमें क्या करेंगे? x में घात 1 जोड़ देते हैं, तो 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा टोटल? 6। देखिए अब मैं ऐसे ना लिख के, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ, क्योंकि पावर 1 थी, यहाँ कितनी कर दी? 2। मैं ये वाली चीज़ अब ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बेसिक अब बता चुका हूँ। बटे जितनी पावर होती है उतनी ही नीचे आता है। सही है। तो आपने देखा 3 से कितनी बार कट रहा? 2 बार। तो आप लिख सकते हैं x की पावर 6/2 प्लस का c, और यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब चलिए, ये तो रही x की बात। अगर यहाँ x के स्थान पर मान लो कोई आपका जैसे sec, cos, tan आ गया, तो क्या होगा? तो इस 4 को तो बाहर निकालो। पहले सबसे पहला काम तो यही किया करो। उसके बाद जो बच गया उसको आप लिखो, लिख दिया इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे? सेक स्क्वायर का अभी मैंने क्या आपको फॉर्मूला बताया था, क्या निकला था? 10x। क्या निकला था? 10। तो 4 तो ऐसे ही रहेगा, सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स के स्थान पर आएगा 10x इंटू डी एक्स। और सॉरी, डी एक्स नहीं आने का, प्लस का c, और यही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए छोटे छोटे सवाल हैं, इसलिए हाँ समझ में आ भी रहे होंगे। कोशिश तो मैं पूरी कर रहा हूँ। अगर जो भी समझ में नहीं आ गया तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देख लो, आप सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है? देखो फिर 2 आ गया। 2 को क्या करेंगे? बाहर। कैसे करेंगे? देखिए 2 × 1 लिख सकता हूँ मैं 2 को, इंटू एक्स। क्या हो जाएगा? डी एक्स। तो इस 2 को तो बाहर निकाल लो, निकाल लिया। अभी 1/, क्या बचा? 1/x इंटू डी एक्स। सही है। अब ये 2 तो ऐसे ही रहेगा। अब आप खुद बताएं भाई, इसका अभी मैंने पीछे कराया था और आपको ये दिखाया था, एक फॉर्मूला होता किसके पदों में? लॉग के पदों में। ये होता है log x, और प्लस का c क्यों लगा रहे हैं? कांस्टेंट है। उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है? ये रहा। ये है आपका कोष्टक में, यानी कि अब 2 पद हो गए। अब तक एक एक पद थे, अब 2 पद। तो इसी मैंने क्या बताया था, इस समाकलन को के साथ जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी। तो डी एक्स इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी, यानी कि समाकलन और डी एक्स दोनों के साथ आएगा। तो देखिए कैसे, यहाँ आएगा एक्स इंटू डी एक्स, प्लस प्लस है तो प्लस आया, समाकलन साइन एक्स इंटू डी एक्स। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब करते हैं अलग अलग। अब इसके स्थान पर 1 है, और 1 वाला मैंने अभी कराया था, ये रहा। तो कितना आया था? ये आया था x²/2, क्योंकि 2 से तो 2 कटा था बाद में। अब यहाँ तो है नहीं, तो यहाँ क्या आएगा? इसके आएगा x²/2, फिर प्लस है तो प्लस,
साइन का क्या होता, अभी बताया था, माइनस के कोस एक्स होता है, कोस एक्स और प्लस का सी। अब देखिए, आप चाहो तो यहीं छोड़ सकते हो, नहीं तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस माइनस माइनस कोस एक्स और प्लस का सी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चाहो तो ऊपर छोड़ दो, चाहो तो नीचे छोड़ दो, आंसर दोनों ही परफेक्ट हैं, इसमें कोई डाउट है नहीं। अब चलिए इस सवाल में चल लेते हैं। इसमें क्या करना है, इस समाकलन में क्या करना है, अलग अलग लिखना है। तो चलिए, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, ये बाहर निकालेगा, ये एक्स स्क्वायर बचा इंटू डी एक्स। इतनी बात समझ में आ गई। अब प्लस का ये बी अचर पद बाहर निकाल लो, एक्स डी एक्स। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसे निकाल लो, कांस्टेंट है सी बाहर निकाल लो, और यहाँ आ गया 1 इंटू डी एक्स। इतनी बात करने के बाद करना करना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करा मैंने, केवल इस समाकलन को मैंने इसके साथ इसके साथ इसके साथ सबके साथ लिखा, और डी एक्स भी सबके साथ ही लिखा है। अब इसका क्या करते हैं, समाकलन। आप देखो, ए तो ऐसे ही रहेगा। अब एक्स स्क्वायर के घात 2 है, तो एक जोड़ दो 3, और जो ऊपर आएगी वो नीचे आ जाएगी, सही है। प्लस बी एक्स की पावर 1 का भी करा, कितना आया था, एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस सी, और ये रह गया। देखिए, जहाँ कुछ ना हो, मैं अभी बता देता हूँ। अगर देखिए, यहाँ 1, यहाँ इंटू डी एक्स है, यहाँ कुछ हो या ना हो तो 1 तो होता ही है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब डी के साथ ये जो पद होगा वही आएगा, केवल एक्स आ जाएगा, वही मैंने यहाँ लिखने वाला हूँ। तो देखिए, 1 है, समाकलन है, डी है और एक्स है, तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, एक्स आएगा, और प्लस का क्या लिख दोगे, सी, और यही आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, उम्मीद है इतने बार इतने सारे सवाल तो कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है बिल्कुल देखो सेम इसकी तरह ही है। तो चलिए मैं इसको कर देता हूँ। क्या करना है, पहले 2 बाहर निकालो, समाकलन एक्स की पावर 3 माइनस माइनस है तो माइनस समाकलन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, डी एक्स यहाँ रह गया, यहाँ भी लिखो, प्लस का 4 है समाकलन इंटू डी एक्स। अब इसका समाकलन करो, क्या करेंगे, 2 बाहर रहेगा, एक्स की पावर कितनी है प्यारे बच्चों, 3, तो कितनी बन जाएंगी, 4 बन जाएंगी, 4/4 माइनस 8, सही है। अब यहाँ एक्स की पावर कितनी, कुछ नहीं है, 1 होगी, तो 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 2/2। अब ये हो गया, प्लस का गया 4, प्लस का 4, यहाँ आ गया 4। अब यहाँ देखो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं क्या बताया था अभी, एक्स होएगा, कितना होगा एक्स, तो एक्स लिखेंगे, और प्लस का क्या लिख देंगे, सी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चाहो तो आप देखिए थोड़ा थोड़ा काट भी सकते हो, जैसे 2 चौक 8, 2 दूनी 4। अब जो कट गया बचे वो आंसर लिख सकते हो भाई, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8, चलिए 8 को देख लेते हैं। 8वां क्या है, अब देखो, अगर बटे की चीज़ आ जाए तो किस तरीके से हल करेंगे, तो इसको ध्यान रखना, इसको अलग अलग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए, इसको लिखेंगे यानी कि एक्स के हाथ 3, इसको इस एक्स के नीचे लिखो, और इसको भी इसके नीचे लिख दो, लिख दिया। अब ये आपका, अभी मैंने केवल एक्स को लिखा और समाकलन का चल ही रहा है निशान, सही है। अब क्या करेंगे, इसको देखो, इससे आपने देखा एक्स की घात 3 कट रही है, केवल कितनी बच रही है, 2, ये नहीं कट रही, नहीं कट रही तो कोई बात नहीं। अब जो बचा उसको लिख लो, एक्स की घात कितनी बची, 2 इंटू डी एक्स लगाओ गई, सही है। अब इस समाकलन को इसके साथ ले जाओ, माइनस ये 1/x इंटू डी एक्स। इतनी बात आप समझ में आ गई होगी। चलिए, अब ये बात समझ में आ गई, तो अब इसको हल करते हैं। अब यहाँ से तो आप हल कर ही लेंगे भाई, यहाँ से मैंने क्या बताया था, यहाँ से ये होगा एक्स की घात 2 होता है, एक्स की घात कितनी हो जाएगी, 3/3 प्लस, सॉरी माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 1/x क्या होता है, log एक्स, और प्लस का सी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान आसान सवाल है, समझाने की पूरी कोशिश करो। अब नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 भी देखिए। अब आपके आगे इसमें फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आपको खोलना पड़ेगा पहले। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा इसमें समझाने की कोशिश करूँगा। भाई, आपका √x-1/√x है, सही है, पावर है 2, तो इसके लिए आपको ये देखो माइनस है, तो माइनस वाला फॉर्मूला खोलना होगा। कैसे होगा, आपने माने बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ लेगा कैसे, भाई a² प्लस b² माइनस 2ab। तो इस a के स्थान पर √x और b के स्थान पर है 1/√x, तो बस ऐसी वैल्यू रख दो, √x का स्क्वायर प्लस 1/√x का स्क्वायर माइनस 2
ए बी का मतलब है रूट एक्स गुणा 1/√x। इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, यानी कि यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 1/x, यहाँ बचेगा 2। तो ये लिख सकते हैं इसके स्थान पर। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए इसको मैं लिख देता हूँ अभी आपको दिखा के कि क्या क्या लिखना है। क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ है आपका x, फिर आया 1/x, फिर आया 2। अब ये अभी हमने केवल हल करा है इसको, केवल हल। अब क्या करेंगे, इसका समाकलन अलग अलग कर लो। चलिए कर लेता हूँ। इंटू एक्स डी एक्स माइनस 1/x इंटू डी एक्स माइनस 2, सॉरी यहाँ तो प्लस है तो प्लस आएगा, 2 बाहर निकलेगा इंटू डी एक्स। अब इसको हल कर लेते हैं। क्या होगा, एक्स का कितना होता है x²/2 प्लस 1/x क्या होता है log x होता है माइनस 2, कुछ नहीं है तो यहाँ क्या होगा log, सॉरी यहाँ तो 2, यहाँ 2x हो जाएगा और प्लस का c। इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इन सवालों को ऐसे हल किया जाता है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका, देखिए इस तरीके से। तो इसमें क्या होगा, पहले इसकी गुणा होगी फिर इसमें, यानी कि इनके आपस में गुणा करो पहले। तो आपने देखा रूट एक्स की इसमें गुणा करूँगा, रूट का अभी मतलब पता था 1/2 होता है, इसको गुणा में कर लो एक्स, सही है। माइनस इसकी भी गुणा कर ली हमने, तो एक्स की पावर 1/2। कहाँ से लिखा मैंने रूट एक्स 1/2, चलिए मैं आपको रफ पे बता देता हूँ, ये समझ में आ जाएगा। देख रूट ये था गुणा एक्स, मैंने रूट एक्स की 1 में गुणा करी है मैंने केवल इसमें, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा। अब रूट एक्स की 1 में करेंगे तो हमारे पास बच्चों ये आएगा। अब करना क्या है, इस रूट को हटाओ। रूट का मतलब 1/2 होता है गुणा एक्स आई, इसको हटाओगे गुणा करने के बाद 1/2 ही आएगा। अब देखिए गुणा में घात जुड़ जाती हैं। इसमें घात कितनी है, 1 है, इसमें कितनी है 1/2, तो 1/2 में 1 जोड़ो, 2 1 2 1 3, तो एक्स की घात 3/2 हो गया, नहीं एक्स की घात 1/2। तो ये लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ लिखता हूँ एक्स की पावर 3/2 और माइनस एक्स की पावर 1/2, ये समाकलन इंटू डी एक्स, सही है। अब क्या करना है, इसको हल कर लेते हैं, समाकलन अलग अलग लिख लो। चलिए मैं समाकलन अलग अलग लिख लूँ, तो एक्स की पावर कितनी 3/2 इंटू डी एक्स माइनस समाकलन एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अब इसको हल कर लो। अब इसको जब आपको हल करोगे तो मैंने ये पीछे अभी वीडियो में कराया था सवाल, इसका क्या आया था, ये आया था एक्स की पावर, यह आया था 3 2 5, 5/2 और यहाँ आया था 2/5। नहीं यकीन हो रहा तो पहले से आप पिछली वीडियो को देख लीजिएगा। आप ऐसे लिखेंगे 2/5 एक्स की पावर 5/2, सही है। माइनस अब 1/2 है तो 2 1 2, 1 जोड़ेंगे 2 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 और प्लस का सी, और यही आपका राइट आंसर होगा। इस तरीके से आपने इस सवाल को भी हल करा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला है लास्ट सवाल। लास्ट सवाल क्या करना है, ये लास्ट सवाल मैंने आपको दिया, आप इसका अब होमवर्क करके दिखाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे सवाल कराने की कोशिश की है, हर एक टाइप का सवाल कराने की कोशिश की है। इसमें थोड़ी हिंट्स दे देता हूँ मैं आपको। क्या करना है, इस रूट को देखिए, ये x², इसको 7 लिखो। अभी रूट का मतलब बताया था, जब रूट हटाओगे तो क्या आएगा 1/2, तो इसका मतलब 1/2 इसका भी आएगा। इसको इसके साथ भी लिखो, x अपॉन रूट का x मतलब 1/2 प्लस 2/रूट का मतलब 1/2 इंटू डी एक्स। इतनी बात करने के बाद आप समाकलन पहले तो इनका एक साथ अलग अलग करें। जब आप अलग अलग करोगे तो समाकलन देखिए, पहले चाहो तो एक साथ लिख लो, इससे ऊपर ले जाओ, एक्स की पावर 2 गुणा एक्स की पावर माइनस 1/2, ये 1 गुणा एक्स की पावर 1/2, मैं ऊपर ले जा रहा हूँ तो ये घात क्या हो रही है, माइनस की हो रही है। इसे भी लेके जाओ 2, इसे भी ऊपर लेके जाओ, एक्स की घात माइनस 1/2, ये हो गई। अब इतना करने के बाद अब क्या करोगे, गुणा में घाते जोड़ोगे। तो चलिए जो जोड़ के मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये समाकलन सबके साथ चाहो तो लगा लो या पहले हल कर लेते हैं, सही है। तो यहाँ अब इसे देखो, मैं चीज़ के जोड़ के दिखा देता हूँ हल्का सा, यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं यहाँ कितना है, यहाँ एक्स की पावर 2 है गुणा एक्स की पावर माइनस 1/2 है, तो एक्स की पावर 2 प्लस माइनस 1/2, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया, कितना आएगा 3/2। जो 3/2 पर आया वो भी नीचे, अभी फ़िलहाल हम हल कर रहे हैं। तो ये एक्स की पावर आई है 3/2, सही है। माइनस इसे हल करो।
अब इसे हल करोगे तो देखिए क्या आएगा, मैं बता देता हूँ भाई। ये है आपका 1 - 1/2, तो एकम 2 में से गया 1/2 ही आएगा पॉजिटिव। तो ये पावर आएगी x की पावर 1/2 प्लस का 2, ये ऐसी रहेगा, इसमें कुछ होना है नहीं। तो इस तरीके से अब यहाँ से सवाल का आंसर आप खुद करोगे। उम्मीद है मेरे द्वारा जो वीडियो थी बहुत अच्छे से समझ में आपकी आई होगी, क्योंकि मैंने कोशिश किया आपको सही तरीके से एक एक सवाल समझाने की कोशिश की है। तो चलिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कर दो और दोस्तों में ज़्यादा से शेयर करो, और चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इससे यही होगा, चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको जो मेरे द्वारा वीडियो मिलेगी वो आप बहुत अच्छे समझ में आएंगी, एक एक सवाल आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।